शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। जिसके वैराग्य और उपरति पूर्ण हो किंतु बोध पूरा न हो उसे मोक्ष नहीं मिलता, किंतु उसे तपोबल से पुण्यलोक मिलता है। वैराग्य और उपरति से मुक्ति अवश्य प्राप्त नहीं होती। विज्ञान प्राप्ति और मुक्ति प्राप्ति में सहायक अवश्य है। मुक्ति का हेतु आत्मज्ञान ही है, उसके बिना मुक्ति होना संभव नहीं। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वैराग्य और उपरति व्यर्थ है। इसके कारण व्यवहारिक जीवन में उच्च सुख प्राप्त होता है। प्राणी छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होता, किसी का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता और शरीर छूटने के बाद उसे स्वर्ग आदि उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। इसमें श्री कृष्ण भगवान के वचन हैं। 6 अध्याय का 41वां सूक्त। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती शुचीनां श्रीमतां ये योगभ्रष्टो विजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पहले तो मरने के बाद पुण्यवान लोगों को जाते हैं, वहाँ बहुत वर्षों तक निवास करते हैं। वे जो जिनका आचरण शुद्ध है, शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में उनका जन्म होता है। योग भ्रष्ट वही है जिन्हें आत्मबोध प्राप्त नहीं हुआ किंतु वैराग्य और उपरति जिनकी संपन्न है। पुणे बोधे तदन्यौ प्रतिबद्धौ यदा तदा मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्ट दुःखं न नश्यति। यदि बोध पूर्ण हो और शेष दो उपरति और वैराग्य कम रहे, बोध हो जाए, उपरति ना हो, वैराग्य कम हो, तो मोक्ष तो निश्चित मिलेगा। लेकिन जो उनके दृष्ट दुख हैं वो नष्ट नहीं है। अब वैराग्य और उपरति की न्यूनता का फल बताते हैं। ऐसे पुरुषों का दृष्ट दोष निवृत्त नहीं होता। दृष्ट दोष व्यवहारिक जीवन के क्लेश है। यदि वैराग्य और उपरति पूर्ण नहीं हुए हैं तो सत्वगुण की कमी अवश्य है। रजस और तमस के कारण उन्हें सांसारिक सुख दुख अवश्य रहेगा। ऐसा व्यक्ति आत्मबोध होते हुए भी जीवन मुक्त नहीं। पहली बात तो अगर शुद्ध सत्व जागृत नहीं, आत्मबोध होगा ही नहीं। किंतु शरीर छोड़ने के बाद विदेह मुक्ति अवश्य प्राप्त कर लेगा। जीव का संसार दो प्रकार का होता है। एक तो जन्म मरण रूप संसार और दूसरा व्यवहार में विक्षेप उत्पन्न कर सुख दुख देने वाला संसार। एक तो जीव का संसार दो प्रकार का, एक तो जन्म मरण रूप संसार, उसका कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मरेगा, कैसे जी रहा है, और दूसरा है व्यवहार में उसको जिस प्रकार से विक्षेप उत्पन्न होता है और विक्षेप उत्पन्न होने के कारण वो जरा देर में सुखी जरा देर में दुखी अनुभव करता है। आत्मबोध से जन्म मरण रूप संसार तो समाप्त हो जाता है। यदि ज्ञानी पुरुष को वैराग्य और उपरति भी प्राप्त हो तो जीवन मुक्ति भी प्राप्त कर लेगा। केवल वैराग्य और उपरति से किसी प्रकार की मुक्ति संभव नहीं। उसे केवल इस लोक और परलोक के सुख उसी प्रकार मिल सकते हैं जैसे पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य को मिलते रहते हैं। ब्रह्मलोकगणीकारो वैराग्यस्यावपर्तिमता देहात्मवत्परात्म दाढ़र्ये बोधा समाप्यते। ब्रह्मलोक को भी तृणवत और तुच्छ समझना
वैराग्य की अवधि मानी गई है। और देहात्म भाव के समान परात्म भाव दृढ़ होना ये बोध की अंतिम सीमा है। जैसे अपने में देहात्म भाव होता है, वैसे ही परात्म भाव जो पर है, जो ये जगत है, उसमें भी आत्म भाव दृढ़ होना ये बोध की अंतिम सीमा है। इस लोक से लेकर गंधर्व पितृ ब्रह्मलोक के सुख क्रमशः अधिक होते जाते हैं। ब्रह्मलोक में सबसे अधिक सुख है, किंतु वो भी नाशवान और तुच्छ है। ये भावना दृढ़ हो जाना वैराग्य की पूर्णता है। कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ब्रह्मलोक तक के सभी सुख त्रिगुणात्मक अर्थात माइक और मिथ्या है, इसलिए उनकी कामना भी करना व्यर्थ है। आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने सत्स्वरूप में उसी प्रकार आत्मभाव रखता है जैसे कोई घोर अज्ञानी शरीर में आत्मभाव रखता है। तात्पर्य यह है, आत्मज्ञान की पूर्णावधि तभी है जब मनुष्य अपने आत्मस्वरूप में पूर्ण निष्ठा प्राप्त कर लेता है और उसे भी उसकी विस्मृति कहीं नहीं होती। सुप्तिवद विस्मृति ही, सुप्तिवद विस्मृति ही सीमा, सुप्तिवद विस्मृति ही सीमा, भवेत् उपरमस्य ही, भवेत् उपरमस्य ही, दिशानया विनिश्चेयम्, दिशानया विनिश्चेयम्, तारतम्यमवात्मरम्, तारतम्यमवात्मरम्। सुषुप्त के समान जागृत आदि में भी विस्मृति हो जाना उपरत की अंतिम सीमा है। इस सुषुप्त में व्यक्ति का अहंकार नहीं रहता, अहंकार की विस्मृति हो जाती है। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी उसका अहंकार न रहे, ये उपरत की अंतिम सीमा है। इसी रीति से अवान्तर तारतम्य का निश्चय कर लेना चाहिए। अपने समस्त कर्तव्य कार्यों को पूरा कर लेने की भावना उपरती है। कर्तव्य तभी तक है जब तक कामना है। कामनाओं के नष्ट होने पर कर्तव्य कर्म से छुटकारा पा जाना उपरती है। ऐसी अवस्था में संसार की स्मृति उसी प्रकार अपने आप नहीं रहती जैसे गहन निद्रा में सोने वालों की नहीं रहती। वो अहंकार उस प्रयास पूर्वक कर्तव्य का त्याग नहीं करता। ये तीनों ही पूर्ण अवस्थाएं हैं, इनमें न्यूनता भी हो सकती है और उसकी कई कोटियां हैं, उसे स्वयं ही समझना चाहिए। आरब्ध कर्म नानात्वात्, बुद्धानामन्यथान्यथा, बुद्धानामन्यथान्यथा, वर्तनं तेन शास्त्रार्थे, वर्तनं तेन शास्त्रार्थे, भ्रमितव्यं न पंडितैः, भ्रमितव्यं न पंडितैः। प्रारब्ध कर्म के भेद से तत्व ज्ञानियों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, इसलिए पंडितों को शास्त्र अर्थ में भ्रांत नहीं होना चाहिए। सभी तत्वज्ञानी अपने परमात्मा स्वरूप में एक समान ही नहीं वरन एक ही हैं। वहाँ कोई भेद नहीं है कि तो आत्मज्ञानी व्यक्ति के साथ भी प्रारब्ध रहता है, वो सहसा समाप्त नहीं होता। इसलिए ज्ञानियों के व्यवहार में विविधता दिखाई देती है। विविधता का कारण आत्मज्ञान नहीं है। प्राय ज्ञानी लोग किसी एक व्यक्ति को आदर्श मानकर अन्य ज्ञानियों में जब जैसा व्यवहार नहीं देखते तो उसे ज्ञानहीन समझ लेते हैं। व्यवहार के आधार पर किसी के ज्ञान का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण भौतिक भोगों में ही जीवन जीते रहे। सुखदेव मुनि ने यज्ञोपवीत के पूर्व ही गृह त्याग कर दिया। श्री राम और जनक ने बहुत काल तक राज्य किया। वशिष्ठ जी बड़े ही कर्मकांडी रहे, किंतु वे सब एक समान आत्मज्ञानी थे। स्वस्वकर्मानुसारेण वर्तन्ताम ते यथा तथा, वर्तन्ताम ते यथा तथा। अविशिष्टः सर्वबोधा, समामुक्तिरिति स्थितिः, समामुक्तिरिति। तत्ववेत्ता अपने अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार जैसा बरतते हैं ऐसा भले ही बरते, किंतु ज्ञान सबका एक समान है और उनकी मुक्ति भी एक समान है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। ज्ञानियों का व्यवहार देखकर उनमें छोटे बड़े ज्ञानी होने का भेद नहीं करना चाहिए। उनका प्रारब्ध उनसे कर्म कराता है। प्रारब्ध की भिन्नता से कर्मों के और जीवन जीने के विधान में भेद अवश्य ही रहता है, किंतु वहाँ ब्रह्मास्मि का बोध उन सबको एक समान रहेगा। ज्ञान की समानता के कारण मुक्ति में भी समानता रहना स्वाभाविक है। जगच्चित्रं स्वचैतन्ये,
पटे चित्रमिवार्पितम् पटे चित्रविवार्पितम् मायया तदुपेक्षैव माया तदुपेक्षैव चैतन्यं परिशेष्यताम् चैतन्यं परिशेष्यताम्। यदि जैसे कि पट में चित्र बना होता है, वैसे ही स्वचैतन्य में माया ने जगत का चित्र निर्मित कर दिया। उस जगत की उपेक्षा कर केवल चैतन्य का ही परिशेष रहे, यही ज्ञान है। इस संपूर्ण अध्याय का सार यही है कि शुद्ध वस्त्र के समान अपना आत्मस्वरूप है। वस्त्र पर जैसे चित्रकार माली लगाता है, रूपरेखा खींचता है, रंग भरता है, वैसे ही माया ने सूक्ष्म और स्थूल जगत की रचना की। ज्ञानी पुरुष जगत की निस्सारता समझता है और अपने सत्स्वरूप आत्मा में ही निष्ठा रखता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि शेषेण येन भूतानि शेषेण रक्षस्यान्मन्मयो मयि रक्षस्यान्मन्मयो मयि। उसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, उस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण भूतों को निषेध भाव से पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंद में ही देखेगा। चित्रदीपमिमं नित्यम् चित्रदीपमिमं नित्यम् येनुसन्धते बुधा येनुसन्धते बुधा पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रम् पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रम् ते मुह्यन्ति न पूर्ववत् ते मुह्यन्ति न पूर्ववत्। जो बुद्धिमान पुरुष इस चित्रदीप का नित्य अनुसंधान किया करते हैं, वे जगत रूपी चित्र को देखते हुए भी पूर्ववत इससे मोहित नहीं होते। चित्रदीप नामक इस अध्याय का नित्य अध्ययन और चिंतन करते रहने का फल ये है, उस पुरुष का ज्ञान नष्ट होता है। अज्ञान की अवस्था में जगत के कारण मोह उत्पन्न होता है। ज्ञान होने पर पूर्ववत मोह उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने भी ऊपर उद्धृत 6:41 श्लोक में न पुनर्मोहम् यास्यसि का आश्वासन दिया है। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी विरचित पंचदशी का 6वां अध्याय चित्रदीप समाप्त हुआ। अब अगला अध्याय है तप्तदीप। सातवां अध्याय है तप्तदीप। जीवन की पूर्णता है बस प्रेम के पानी में। जीवन की पूर्णता है बस प्रेम के पानी में। वो प्रेम सुलभ होता, वो प्रेम सुलभ होता अहंकार मिटाने में। अहंकार मिटाने में जीवन की पूर्णता है।
पूर्णता है। यह अहंकार मिटता जब ध्यान सदा होता। यह अहंकार मिटता जब ध्यान सदा होता। सदता है ध्यान मन को, सदता है ध्यान मन को, निर्विषय बनाने में, निर्विषय बनाने में जीवन की पूर्णता है। जीवन की पूर्णता है। बस प्रेम के पाने में, बस प्रेम के पाने में मन तब विरक्त होता। मन तब विरक्त होगा। जब आत्मा में रति हो, जब आत्मा में रति हो, वो आत्मरति विभूति, वो निष्कामता लाने में, निष्कामता लाने में जीवन की पूर्णता है। प्रेम के पाने में प्रेम के पानी में निष्कामता आती है। निष्कामता आती है। जब संग दोष हटता, जब संग दोष हटता रहता असंग मन है। रहता असंग मन है। भोगों से बचाने में, भोगों से बचाने में जीवन की पूर्णता है। जीवन की पूर्णता है। बस प्रेम पाने में, प्रेम के पाने में भोगों में तो उसी की, भोगों में तो उसी की आसक्ति रहा करती, आसक्ति रहा करती। जो कायर है परहित व्रत, जो कायर है परहित व्रत, नेम निभाने में, जो कायर परहित व्रत, नेम निभाने में जीवन की पूर्णता प्रेम के पाने में अज्ञान की परिधि में, अज्ञान की परिधि में सब पाप हुआ करते, सब पाप हुआ करते। बिरले ही सावधान, बिरले ही सावधान। आत्मज्ञान जगाने में, आत्मज्ञान जगाने में जीवन पूर्णता है। जीवन की पूर्णता है। बस प्रेम के पाने में, बस प्रेम के पाने में सेवा भजन के द्वारा, सेवा भजन के द्वारा भोगी भी बने योगी, भोगी भी बने योगी। हम पथिक प्रभु कृपा से, हम पथिक प्रभु कृपा से आए हैं ठिकाने में, आए हैं ठिकाने में जीवन की पूर्णता है। जीवन की पूर्णता है। बस प्रेम के पाने में, बस प्रेम के पाने में
प्यास वही जो कभी बुझे नहीं, प्रीति का पेट वही जो कभी भरे नहीं, प्रीति का जल वो जो कभी घटे नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ साजूरं असतो मा सद्गमय तमसो मा मृत्योर्मा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।